अधिकारियां को पूछो थे? अधिकारियां आवे बंग आपकी समझ में को नहीं अभी के गड़बड़ है, के रोग है, के लेना है, के देना है। करनी वो स्प्रे कर ली, लेनो उलाला जो भी है, 2-4 दिन हटता है फिर ये रोग आ जाता है। अभी एक गत्तू ही जड़ से ही बुनता गया। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं फतेहाबाद ज़िले के भट्टू क्षेत्र के गांव गदली जाटान में। और यहां पे आने का मेरा खास मकसद यही है कि लगातार फ़ोन आ रहे थे भट्टू क्षेत्र के लोगों के, किसानों के, कि उनकी फसल काफ़ी ख़राब हो चुकी है। लेकिन जब यहां पे खेत में आकर के देखा तो बाहर से जो ऐसा लग रहा था कि फसल ख़राब नहीं है, लेकिन जब अंदर आकर के देखा तो मंजर कुछ और ही था। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी दूर के अंदर ये फसल ख़राब हो चुकी है। इसको उखेड़ा रोग, यहाँ के किसानों का कहना है कि ये उखेड़ा रोग है। उखेड़ा रोग के कारण ये जो फसल इनकी है ये सारी ख़राब हो चुकी है। इतनी ही नहीं, अगर मैं आपको उधर दिखाना चाहूँ तो ये जिस किले के अंदर, जिस एकड़ के अंदर मैं खड़ा हूँ, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर में जो है इस तरह से हमें यही मंजर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के कहूँ तो बहुत ज़्यादा किसानों को यहाँ पे नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। केवल यही नहीं, यहाँ से आगे की अगर बात करूँ तो आगे जो आपको थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा, जो नरमे की फसल हमें ठीक ठाक सी हरी भरी लहलाती हुई दिखाई दे रही है, उस फसल के अंदर जाकर के जब देखेंगे तो मंजर यही होगा कि उखेड़ा जो है, उस उखेड़ा रोग ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। अब ऐसे में तमाम किसान, अगर मैं आपको इधर दिखाना चाहूँ दूसरी तरफ, तो ये जो किसान है, ये सारे किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि 6 महीने लगातार जो फसल को खाद बीज स्प्रे देना होता है, उनकी सेवा करनी होती है। वो अगर उसके बाद जब फल की बारी आती है, फल का समय आता है, तो इस तरह से फसल ख़राब हो जाती है, तो उस किसान के तमाम अरमानों पे पानी फिर जाता है। यहाँ पे इसी मंशा को लेकर के, इसी उम्मीद को लेकर के ये किसान इकट्ठा हुए हैं कि इनकी जो फसल हुई है, ख़राब फसल की एक गिरदावरी करवाई जाए और उसके बाद इनको कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए, जिससे कि इनके जो होने वाला नुकसान है उसकी भरपाई तो मुआवजे से सरकार नहीं कर सकती, लेकिन कुछ हद तक उस नुकसान को कम किया जा सकता है। क्योंकि अब अगर बात करूं तो 1 एकड़ की अगर बात करूं तो नरमे की फसल में लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये की इनकम जो है वो हम कह सकते हैं कि होती है। और उसके बाद अगर मुआवजे की बात करूं तो 20 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुआवजा सरकार देती है। तो ऐसे में इनका जो खर्चा लगा है वो खर्चा लगभग पूरा हो जाता है। चलिए, कुछ किसान मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कितने गाँव का कितना ऐसा रकबा है, कितनी ऐसी ज़मीन है जिसमें नरमे की फसल जो है इस उखेड़ा रोग से ख़राब हुई है, या और भी कोई रोग इनके खेतों में देखने को मिला है। हाँ जी, ये बताइए कितने के दूर में आपकी फसल जो है वो खराब हुई है? सर, ये अपने गांव के अंदर है ना, अपने गांव के अंदर नरमे की लगभग खेती ख़त्म हो चुकी है। जहां हमारे 10 कुंटल पर एकड़ नरमा होता था, वहां 2 कुंटल ही पर एकड़ का नहीं बचा। तो रोग क्या है? ये रोग सर ऐसा है, इसमें कालापन आ गया। एग्रीकल्चर अधिकारियों को भी बूझ लिया भी क्या है, बोले कि ये सफ़ेद फाका है, सफ़ेद फाका नहीं करनी, वो स्प्रे कर ली, लेनो उलाला जो भी है, 2-4 दिन हटता है फिर ये रोग आ जाता है। अभी एक गत्तू ही जड़ से ही बुनता गया। अच्छा, उखेड़ा रोग जो आया वो उसी के कारण है? बस उसी के कारण है जी, बाकी जड़ तो नहीं गड़ी है इनकी। इनका तो सिर्फ एक या क्या बीमारी है, तो एग्रीकल्चर अधिकारियों के पास इसका कोई इलाज है ना हमारे पास है। अच्छा, तो इनके ऊपर खाद स्प्रे वगैरह पर एकड़ लगभग 20-22 हज़ार रुपये खर्चा आ गया, बिजाई से ले गया अभी तक। तो बाकी जो फसलें हैं, बाकी फसलों में कोई नुकसान नहीं है? बाकी फसलें जैसा है जी, मूंग है, मूंग तो पीला हो गया। मूंग तो हमारे एरिया में चलो कम होता है कुछ, उनमें भी पीलापन आ गया। मूंगफली है तो मूंगफली अभी ऊपर से लान तो ठीक है, नीचे अभी तक इनके लगड़ लग रही है, जीव बना रही है इनमें। चलिए, आसपास के कितने गांव में ये फसल खराब हुई है? हमारे गांव में तो लगभग 100% खराब हो चुकी है जी फसल। और मेन बीमारी ये उखेड़ा भी नहीं बोल सकते हम, सबसे ज़्यादा समस्या है ये बेमौसमी बरसात के कारण जल भराव की स्थिति से हमारा नरमा ये खराब हुआ है। ज़्यादा तो जल भराव की समस्या है। अभी लगभग 27 तारीख को बारिश हुई थी, कम से कम 15 आंगड़। उसके बाद जो नरमा है सारा, आज कोई किसी भी किले के अंदर हम जाके देखेंगे ना तो सारा नरमा बिल्कुल जो आपने अभी दिखाया है ये ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। और कुछ लगभग 2-4% नरमे ऐसे हैं जो किले हैं वो थोड़ो हरियाली की स्थिति में है। जो बाहर से देखते हैं तो कंडीशन सही दिखती है,
और 2-4 फुट अंदर जाके हम देखते हैं तो बिल्कुल नरमा ख़त्म हो चुकी है। मेन समस्या जल भराव की है, बेमौसमी बारिश के कारण ये हमारी फसलें बर्बाद हो चुकी है। चलिए ये तमाम किसान जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जैसे ही सूचना मिली कि के हरियाणा की टीम आ रही है तो ये सारे किसान जो यहाँ पे इकट्ठा हुए। चलिए और किसानों से बातचीत करते हैं। भाई साहब अगर बात करें तो कितनी फसल, कितना नुकसान आपको हुआ है? नुकसान भाई साहब यहाँ से लगभग 100% नुकसान है। किसान ने यहाँ 35-40 हज़ार रुपये पर एकड़ का ठेका पहले रखी है और कम से कम जो जितनी ले रखी है उससे भी दूना इसके ऊपर खर्चा लगा रखा है। तो एक एकड़ कम से कम वो जोड़ के 50 हज़ार रुपये पड़ रही है किसान के, और आमदनी इसमें 5 हज़ार की नहीं आ रही। तो किसान लगभग न्यू सोचो बर्बाद ही हो चुका है और सरकार किसान की तरफ ध्यान नहीं दे रही। लेकिन सरकार तो कदे बोला कोरोना है, कदे वो उनके चक्कर में पड़ रही है, लेकिन किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं है उनको। लेकिन किसान ही एक ऐसा है जो देश चलाता है, लेकिन किसान की तरफ कोई नहीं देते हैं। कभी कर्मचारी हड़ताल पे चले जाते हैं, कभी और चले जाते हैं, लेकिन किसान एक ऐसा है इनकी ना तो कभी यूनियन है ना कभी बनेगी यूनियन। नुकसान कितो को है नरमा में? नरमा में काफ़ी नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। वो खेड़ा गया, कालापन हो गया, के बता के रोग ये बात तो मन तो ज्ञान तो को नहीं यूँ खेड़ा करना खराब होगी फसल सारी। स्प्रे सुप्रे करी थे? हाँ स्प्रे 6-7 8 स्प्रे कर रखे। अच्छा बेरे ठीक को नहीं है। हाँ अधिकारियां को पूछो थे? अधिकारियां आवे बंग आपकी समझ में को नहीं अभी के गड़बड़ है, के रोग है, के लेना है, के देना है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि गदड़ी जाटान अकेला गांव नहीं है, बल्कि इसके आसपास के जो गांव है, खाबड़ा कला है, चूड़ी कला है और दैयड़ है, रामसरा है, डाबी है और बट्टू के आसपास के जितने भी इलाके हैं, जितने भी गांव हैं, उन तमाम गाँव में नरमे की फसलों का यही हाल सुनने में आया है। अब ये उखेड़ा रोग जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पे किसानों ने बताया कि बारिश ज़्यादा होने के कारण अभी हाल ही में इनके यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई है, तो वो जो पानी यहाँ पे खड़ा रहा था, उस पानी खड़े रहने के कारण नरमा जो है वो शाट मार गया, जिसको हम बागड़ी भाषा में कह सकते हैं कि वो जो सबसे ज़्यादा समस्या उस पानी खड़े होने के कारण हुई है। ऐसे में अगर बात करें तो अब किसानों ने सीधा सीधा सरकार को घेरने का काम किया है कि सरकार अनेकों मुद्दों पे जनहित की दावे करती है, जनहित के वायदे करती है, लेकिन किसानों के मुद्दे पे सरकार के किसी भी मंत्री का, एमपी का, एमएलए का कोई भी बयान नहीं आता कि इस बार किसान की फसलें खराब हुई हैं तो उनको उचित मुआवजा दिया जाए। अभी तक इस बारे में कोई सरकार का ध्यान नहीं गया है। इसी बात को लेकर के सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। यहाँ पे किसानों ने मुझे बुलाया है कि काश सरकार को कोई सद्बुद्धि मिले और सरकार इन किसानों की ओर भी देखे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाले किसान की आखिर क्या कुछ दशा इस वक्त हो रही है। अब अगर बात करूं तो दूसरी फसलों में बात करें तो दूसरी फसलें भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी राहत जरूर है कि नरमे की फसल के बजाय मूंगफली और दूसरी अगर बात करूं तो मूंग की फसल है वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा होनी चाहिए थी वो भी नहीं है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में क्या सरकार इन किसानों की ओर कोई ध्यान देती है? अब इसमें एक अपडेट मैं आपको और भी दे दूं कि सिरसा के तमाम किसान जो हैं वो किसान यूनियन के बैनर के नीचे कुछ ही समय बाद यानी कि आने वाले समय में उपायुक्त महोदय को अपनी खराब फसलों के मुआवजे के लेकर के, उचित गिरदावरी की मांग को लेकर के उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने वाले हैं। तो क्या आने वाले समय में इन ज्ञापनों का सरकार पे कोई असर होगा या नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर सरकार वाकई में अपने आप को किसान हितैषी सरकार होने का दावा करती है तो यहाँ पे सरकार को चाहिए कि इन किसानों की थोड़ी बहुत सुध जरूर ली जानी चाहिए। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।